जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। देखो सपने तो ना हम सब बड़े बड़े देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि यार हम भी जिंदगी में भैया कुछ बड़ा करेंगे, हमारी भी ना रोला होगा, रोला, वो गाड़ियों का काफिला चलेगा। वो रील देख रहे हो ना, तो गाड़ियों का काफिला हमारे पीछे चलेगा, ऐसी हमारी औकात होगी। कर क्या रहे हैं उसके लिए? मोबाइल फोन चला रहे हैं। बना लोगे ऐसे स्टेटस, बना लोगे ऐसे स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस डालने से स्टेटस नहीं बनता, स्टेटस उस दिन बनता है जिस दिन तुम कुछ उखाड़ लेते हो। इस समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ये सोशल मीडिया धीमा जहर है, धीरे 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 आपकी हालत ऐसी कर देगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा दिन मोबाइल स्क्रीनिंग में रहोगे। इसलिए कोशिश करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए कि इसका लिमिटेड यूज हो। नहीं तो क्या होगा, भारत की आबादी 1.5 अरब होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे, आप यूं ही भटकते रहोगे। अगर आप अपना समय इन मोबाइल की दुनिया में खराब करोगे तो बीमार भी हो जाओगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा, और जिंदगी की एक मोड़ पे जाके रिग्रेट होगा कि बहुत अच्छा अवसर था लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। और रिग्रेट का मतलब पता है क्या होता है? रिग्रेट का मतलब होता है मरना नहीं है, लेकिन हर दिन सोच सोच के मृत्यु जैसा भाव आता है कि काश मैं भी कर लेता, और मैं इन लोगों से ठीक था लेकिन नहीं कर पाया। मेरे कई सारे जूनियर जो मेरे से ठीक नहीं थे वो अच्छा सा कर गए क्योंकि उन्होंने समय का यूज किया था। टाइम है तुम्हारा चमकने का। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है, और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा कंट्रोल। जैसे देखो, हम भी गाड़ी चला लेते हैं, मेरा ड्राइवर भी चला लेता है, बढ़िया कौन चलाएगा? तो क्या उसके पास एक्स्ट्रा कोई टैलेंट है? एक्स्ट्रा टाइम दिया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का मेहनत से मन भागता है, समझिएगा लाइफ चौपट होने वाली है। जिन बच्चों को ये लगता है कि बाद में मेहनत करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन में 2 पेज पढ़ेंगे, ये सब का कभी रिजल्ट नहीं होता। उठाइए, अभी से पढ़ना चालू कीजिए। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। नीट वालों की एक समस्या, फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है। अरे एक्स्ट्रा पढ़ो फिजिक्स को, इतना ढीठ होता है सर। फिजिक्स को सबसे कम टाइम देगा और कहेगा फिजिक्स कमजोर ना, तुम आइंस्टीन का दामाद बनेगा। आप सबसे कम टाइम किसको दिए? फिजिक्स। कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका जिसको सबसे कम टाइम दिए? और जिसको आप टाइम दिए हैं वो वीक रहेगा। तुम अपने मन का गुलाम हो। जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में, तो लिखवाया उन्होंने। तो सोचो कौन करवा रहा है? तुम्हारा मन। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट? हाँ, ये याद रखिएगा। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सही है कि स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं दोस्तों। उसी तरह कामयाबी सबको चाहिए पर संघर्ष किसी को मंजूर नहीं। कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे हैं। आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका हो। कर मेहनत कर, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तेरा कमबैक होगा ना,
पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे लाला। मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। बहुत दुख है यार, दर्द है, फेलियर है, जिंदगी बेकार चल रही है, कोई साथ नहीं है, सपने छोड़ दिया है, पर हारा नहीं, नहीं, जीतूंगा तो सही। और एक बहुत ही प्यारी सी लाइन्स मैंने अभी भी जस्ट पढ़ी कि फोकस ऑन योर गोल्स। जब लोग बदल सकते हैं तो आपकी किस्मत क्यों नहीं। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते। चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। अभी तक लोग तुमसे बोलते आ रहे हैं तुम नहीं कर पाओगे। देखो एक चीज याद रखना कि जब लोग तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे और उस समय पर तुम उस चीज को अचीव कर लेते हो ना, असली मजा तभी आता है। सूखे हुए बीज को कभी बोया नहीं करते, लत लग जाए कामयाबी की तो सोया नहीं करते। तू तो फौज की तैयारी करने वाला चीता है लाडले, तू लड़कियों के छोड़ जाने पर रोया नहीं करते। किसी को बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी होना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे मिलेगा, नकारा है, निकम्मा है एकदम। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो, जितना तुम्हें जलाना है रिजल्ट आ जान दो एक बार। तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। बदले की आग मेरे नस नस में दौड़ रही है लाला, ये रात गई बात गई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जिस मोमेंट में हार मानने का मन करे, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं है। तो अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहे, बनेगा। मौका मिला है तो पढ़ लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें पढ़ाई तो छोड़ो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। और आप कितने किस्मत वाले हो कि आपको पढ़ाई करने के लिए मौका मिला है, पढ़ाने वाले लोग मिले हैं, आप पे भरोसा करने वाले लोग मिले हैं, जो आपकी केयर करते वो लोग मिले हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिली हुई है तो फिर पढ़ाई करनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिनको पढ़ाई तो छोड़ो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। नींद का क्या कसूर जो आती नहीं रातों में, कसूर तो उन सपनों का है जो सोने नहीं देते रातों में। अब सोशल मीडिया में रील देखने से खराबी क्या आता है, मेमोरी घट जाता है। जितने छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। अगर देखना ही है तो लंबे वीडियो देखो, 1 घंटा 1.5 घंटा मूवी देख लो चलेगा, लेकिन नहीं जो घसकाते हो ना, ये नहीं। रीजन क्या, आप घसकाते रहोगे तो ब्रेन उस पर सोचता है कुछ फंक्शन करे, वर्क करे, क्या थीम था, क्यों था, तब तक घसकाती है ब्रेन का, फिर देखा क्या तक घसकाती है, फिर देखा घसका। ऐसे करते करते 6 महीना हो जाएगा ना तो आपका ब्रेन को लगेगा खाली देखना है, समझना नहीं है। अब जब पढ़िएगा ही क्या है, घसकाया न्यूटन का नहीं है, घसकाया थर्मोडायनेमिक्स घसका दे, इस पे धीरे धीरे आपको घसका के हमेशा के लिए घसका देगा। समझ में गया? तो ये एवरेज चीजें ध्यान रखिए। बाकी स्टूडेंट लाइफ में डेली एक नया संघर्ष है, हर चैप्टर के अपने अलग मेथड है। सब्जेक्ट बदलेगा, स्ट्रेटजी बदल जाएगी, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, लेकिन ओवरऑल सबका मकसद ये होगा कि आपको सही डायरेक्शन में टाइम दीजिए। और मछलियां डूबती नहीं पानी में, तूफान आता नहीं हर शख्स की कहानी में, और वो मंजिल की बात कैसे कर सकते हैं जिन्होंने संघर्ष ही नहीं किया जवानी में। शोर मत कर, क्योंकि अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है, फिर से सुनना। एक बार हारने से कहानी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, हम फिर लौटेंगे मगर एक नए अंदाज में। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार, बहुत हो गया वो, ठीक है।
बेस्ट लगाएंगे अपन बेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। संघर्षों की किताब में अपनी भी एक कहानी है, जिसका राजा मेरा बापू और माँ मेरी रानी है। आज तक पूरे खानदान में जितनी किसी ने मेहनत नहीं करी उतनी तुमने कर ली। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, ये मुझसे लिखा कर लो। ग्रेटेस्ट ऑफ योर ब्लड लाइन तुमको ही बनना है, तुम ही बनोगे। कब तक बेटा अपने पेरेंट्स को और खुद को झूठे दिलासे देते रहोगे? हाँ, कल से पढ़ लूंगा, सब हो जाएगा, कर लूंगा, मैं ले आऊंगा नंबर। नहीं हो पाएगा, मजाक नहीं है, तुम्हें सीरियस अभी होना पड़ेगा, इस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। 2026 में अब खुद से एक ही वादा है लाला, ना कोई अपना है और ना कोई सच्चा है, अकेले रहो सबसे अच्छा है। लाला मत बनो किसी के लिए खुली किताब, एक दिन सारे पेज पलट के छोड़ तो दिए ही जाओगे और साथ में अंत में फाड़ भी दिए जाओगे। समय के साथ वो सारे समंदर नाप लिए जाएंगे जो अपने आप को गहरा बताने का दावा करते हैं। मेरे भाई, जिम्मेदार बनो, शैतान नहीं, क्योंकि पापा अब बूढ़े हो रहे हैं, जवान नहीं। इश्क के अलावा और भी गम है जवानी में, जान निकल जाती है एक सरकारी नौकरी पाने में। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर। एक बार एक बच्चा था, जा रहा था बाजार में, तो एक कसाई बकरे को खींच के ले जा रहा था। और बकरा पीछे भाग रहा था। तो वो छोटा बच्चा अपने पापा से पूछा कि ये बकरा क्यों इतना रो रहा है, पीछे क्यों भाग रहा है? कहे कि इसको ना काटने ले जा रहा है। तो छोटा बच्चा कहा, ओहो, हमको लगा कि स्कूल जा रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, उठो, मेहनत करो, सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। एक बात बस तुम्हें समझनी है कि आज जो मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हारा कल का फ्यूचर बनाएगी, बहानेबाजी नहीं। हाँ, कई बार रास्ते मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको उन रास्तों से गुजरना होगा, उन मुश्किलों से गुजरना होगा। कई बार लगेगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। ये जिंदगी बहुत बार तुम्हें गिराएगी, लेकिन हर बार तुम्हें उठना है, उठकर संभलना है, संभल कर फिर से चलना है। तभी तो विजेता बनोगे ना, क्योंकि विजेता कोई जंग से पैदा नहीं होता, विजेता बनता है अपनी मेहनत से, अपने काम से, है ना। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। वो वक्त का खेल था जो बीत गया, अब हम खेलेंगे और वक्त देखेगा। भाई, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, माँ बाप के लिए जियो। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है माँ बाप के लिए हो, कुछ आगे करना है माँ बाप के लिए करो। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि आज की डेट में हकीकत लड़कियों को, मेरी बात बुरी लग जाएगी बेशक, लेकिन हकीकत ये है भाई, लड़कियों का कब पता नहीं कहाँ पे मुकर जाए। तुम पे 76 लगा के तुम्हें जेल में डलवा दें, अपने आप तीसरे के साथ जाके अपने एंजॉय कर रही हैं, नैनीताल जा रही हैं, मनाली जा रही हैं। भाई, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, जो अपने करियर के लिए जियो, इन सब चक्करों मत पड़ो। मेरा मानना ये है अपने भाइयों के लिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है, तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है। पता नहीं है वर्दी कि तू मेरे नसीब में है या नहीं, पर बड़ा खुश नसीब हूँ मैं कि तू मेरी पहली पसंद। तू ही ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है। ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना। इतने लोग हैं ना जो छोड़कर जा रहे हैं, जो टॉन्ट मार रहे हैं, जिन्होंने तुम पर गिव अप कर दिया है, वही तुमसे रिश्ता जोड़ने आएंगे। अरे मेरा दोस्त है, उसने इतना बड़ा कमबैक किया है। संघर्ष करता हुआ आदमी हमेशा खाली होता है, बस उसकी आंखें भरी हुई होती हैं, कभी सपनों से तो कभी आंसुओं से। खटकने वाली आंखों से कह दो कि अपनी रोशनी बढ़ा ले, क्योंकि अब हम चमकने वाले हैं। दिमाग में चल रहा है, सफल हो गया ना।
नजारा देखने लायक होगा बेटा। बेगंज भूलो या ना भूलो, लेकिन उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द मौसम बिगड़ने वाला है। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाए तो लानत है ऐसे बेटे को। ना दौलत, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए। मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। अगर खुद के सपनों की होती तो शायद छोड़ भी देती, लेकिन कुछ लोगों को जमीन आसमान का फर्क बताना है। भाई अपने सपनों के लिए अब पागल हो जा, अब गायब हो जा। अब लड़ाई चालू है बाहर वाले से नहीं, खुद से। अब खुद को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। देखो यार, लाइफ में एक ना एक बार तो पागल होना पड़ता है, एक ना एक बार तो औकात से ऊपर उठकर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ तुम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने, तुम्हारा कमबैक, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। मुझसे लिखा कर ले जाओ। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए।